Yeah, take a number. I was lightning before the thunder. सो यार जैसे कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा, जो हमारी जैंग होती है वो वुल्फ किंग को हराने में सफल हो जाती है। और क्रेक विलेज के शेफ ने बोला था अगर जो जैंग है अगर उसने वुल्फ किंग को मार दिया तो वो उन्हें कुछ भी लेने देगा क्रेक विलेज से। और इस बीच जो हमारी बहन होती है उसे बहुत ज्यादा शक भी होता है हमारी जो पे, लेकिन वो सारा मेटल शॉर्ट आउट हो जाता है। अगर देखना है कैसे तो जाके देख सकते हो। और आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारी जो जैंग वाली टीम होती है उसने वुल्फ किंग को हरा दिया था और वो मिशन को पूरा किया था। लेकिन जो ग्रीन बाल वाला बंदा होता है वो कहता है मेरा क्रिकेट तो तुम ले रही हो जैंग, ये मेरा है और उस कागज को भी मेरे हाथ में दे दो। और अब इनके बीच में लड़ाई हो रही है। उसके बाद जो हमारी जैंग होती है वो कहती है बड़े भाई वो तुम ही थे जिसने मेरे को फोर्स किया था इस मिशन को लेने के लिए, और अब तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। लेकिन जो ग्रीन बाल वाला बंदा होता है जिसका नाम बाई होता है, मैंने तुम्हें फोर्स किया था, मैं तुम्हारे साथ गया था और मैंने उस वुल्फ को मारा था और अब तुम पूरा का पूरा क्रेडिट लेना चाहती हो। और जो उसके बगल में बंदा होता है वो कहता है जवान संभाल के छोटी बहन, ये साफ है कि जो बाई थे वो तुम्हारे साथ गए थे इसलिए तुम मिशन कंप्लीट कर पाए हो। उसके बाद जो हमारा जो होता है वो कहता है क्या तुम में कोई शर्म नाम की चीज है नहीं, मैंने तो तुम्हें कहीं पे भी नहीं देखा जब हमने उस वुल्फ को मारा था, बल्कि यहाँ पे तुम सबसे पहले आ गए। लेकिन इस बात को सुन के जो हमारा भाई होता है वो बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है और उसके बाद वो भागता है और हमारे जोव की तरफ जाते हुए कहता है आखिर तू कहाँ से आ गया, तू हमारे सामने क्या कर रहा है। लेकिन तभी हमारी जो जैंग होती है वो अपनी तलवार निकाल देती है और निकली है मतलब चलेगी भी, और उसके बाद जो को बचाने के लिए हमारी जो जैंग है वो आगे आ जाती है। उसके बाद जो हमारी जैंग होती है वो बोलती है तुम्हें इसके साथ कुछ करने की जरूरत नहीं है बड़े भाई। और उसके बाद जो हमारा जो होता है वो कहता है तुम कितने बड़े झूठे हो, जैंग थी वो जिसने उस डेमन फॉक्स को मारा था। उसके बाद जो भाई होता है वो कहता है ऐसा लगता है तुम्हारा क्लियर बिगनिंग जो सेक्ट था वो अब बढ़ चुका है और तुम उसे अपने बड़े भाई की बेइज्जती करने दे रही हो। उसके बाद वो जो शेफ होता है वो आगे आता है और उसके बाद वो भाई को बोलता है अपने आप को थोड़ा शांत रखो, मेरे पास एक आइडिया है जिससे सिचुएशन जो है वो संभल सकती है। और यहाँ पे जो हमारा शेफ होता है और जो भाई होता है वो दोनों के बीच में तिगड़म बाजी चल रही होती है। उसके बाद वो जो शेफ होता है वो बोलता है क्योंकि इस नौजवान ने पहले बोला कि उसने उस वुल्फ किंग को मारा है तो कैसा रहेगा अगर तुम दोनों के दोनों फाइट और जो हारेगा वो कुछ भी नहीं कहेगा फिर। और उसके बाद जो भाई होता है वो कहता है ये तो अब ठीक लग रहा है और अब पता चलेगा किसने किसका क्या चुराया है, ये बिल्कुल सही है और हम तो बल्कि तुम्हारे लिए फेवर भी कर रहे हैं कि हम इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और जो उसमें आके जो हमारी जैंग होती है वो कहती है ठीक है मैं भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करती हूँ। और जो हमारा भाई होता है वो मन ही मन बोलता है एक बहुत ज्यादा अच्छा मौका है इन लोगों को सबक सिखाने का सबके सामने। और उसके बाद जो हमारी जैंग होती है वो बोलती है अगर हम उन लोगों को चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो कोई ना कोई बहाना बना के हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ जो की जिंदगी है वो भी दाव पे लग जाएगी। वैसे भी वो भी इन चीजों में घसीट चुका है और इसलिए मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है लड़ना। लेकिन जो हमारी बहन है वो फिर भी मना कर रही होती है हमारे जैंग को। और जो हमारी जैंग है वो बाई को बोलती है आ जाओ सीनियर। और जो हमारा जो होता है वो कहता है तुम्हें सतर्क रहना होगा जैंग, क्या तुम्हें मेरी जरूरत है। और जो हमारा जो है वो मन ही मन बोलता है भले ही तुम इस गेम की प्रोटैगनिस्ट हो पर इस समय ना चाहते हुए भी। उसके बाद जो जिहैंग है वो हमारे जो को बोलती है मैं ठीक हूँ और चिंता मत करो मेरे बारे में। लेकिन जो हमारी जिहैंग है वो एकदम से ग्लो करने लग जाती है और उसका पूरा का पूरा शरीर ग्लो होता है। और जो जिहैंग होती है वो बोलती है मेरी स्पिरिचुअल पावर्स। और जो हमारी बहन होती है वो कहती है क्या हुआ। और हमारा जो मनी मन कहता है पर इस बार ना चाहते हुए भी प्रोटैगनिस्ट मैं हूँ। और जो हमारी जियांग होती है वो ग्लो करते करते बैठ जाती है। और जो हमारी बहन होती है वो हमारी जियांग के पास जाके कहती है जियांग तुम तो टूट रही हो, आखिर अब हमें क्या करना चाहिए, टूट रही है वो भी इस समय, और अगर मैं जाऊँ बैटल करने तो जो हमारी जियांग है उसकी लाइफ जो है वो खतरे में हो जाएगी। और पीछे से हमारा जो है वो आता है और बहन के कंधे पे हाथ रख के कहता है चिंता मत करो मैं हूं ना तुम लोगों के लिए लड़ने के लिए, मैं लड़ूंगा आधा। और उसके बाद जो हमारी बहन होती है वो बोलती है नहीं तुम ये नहीं करो, तुम भाई जान के जैसे कोर कल्टीवेशन को नहीं हरा सकते, आखिर तुम एक ऐसे योद्धा को कैसे हरा सकते हो जिसने हजारों लड़ाइयां लड़ी हो, और बल्कि तुम तो बस एक बीस टेम्पर हो। मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट जो चीज रहेगी वो मेरा जाना है वहाँ पे। उसके बाद जो हमारा जो होता है वो कहता है हमारी बहन को वो वैसे भी इस गेम को ईमानदारी से नहीं खेलने वाले हैं तो हमें अपना बैकअप प्लान तो चाहिए होगा ना, और मेरे पास एक ऐसा रास्ता है जिससे जो जिहान है वो अपना कंप्लीट कर लेगी जो उसका टूट रही है और फिर बाकी का मैं तुम पे छोड़ दूंगा। उसके बाद जो हमारा भाई होता है वो कहता है तुम लड़कियां तो बस वेस्ट हो टाइम का, क्या तुम अभी तक रेडी नहीं हुई। उसके बाद जो हमारा जो होता है वो कहता है मैं तुमसे लड़ूंगा। उसके बाद जो हमारी बहन होती है वो मन ही मन सोच रही होती है आखिर तुम इस दुनिया में हो क्या जो, आखिर तुम हमारी बार बार क्यों मदद कर रहे हो। उसके बाद जो हमारा जो होता है वो चले जाता है हमारे भाई से लड़ने के लिए अपने फॉक्स के साथ, और रास्ते में जो हमारा जो होता है वो मन ही मन सोच रहा होता है सब कुछ बिल्कुल ही बढ़िया चल रहा है। अगर हम देखें ओरिजिनल स्टोरी के हिसाब से जो हमारी जियांग है वो लड़ती रहती है हमारे वुल्फ किंग से और वो फाइनली आ जाती है अपने कोर फॉर्मेशन स्टेज में। वहीं पे जो हमारा भाई जहांग होता है वो पूरे विलेज में ये बता के घूम रहा होता है कि उसने मार दिया है वुल्फ किंग
फ्रेंक को, और फ्रेंक के बीच में मसला शुरू होता है। और क्योंकि अब मैं इस चीज में इन्वॉल्व हो चुका हूँ, जियांग है उसने बहुत ही जल्दी बैटल खत्म कर ली और हम ठीक टाइम पे आ गए, और इसलिए अब वो अपनी कोर फॉर्मेशन स्टेज में आ रही है। और ये बिल्कुल सही है, वरना हमारी जो जियांग होती है वो नहीं लड़ पाती हमारे भाई से, क्योंकि जो हमारी जियांग होती है वो भी कोर फॉर्मेशन स्टेज में आ रही है। और अब मैं लूंगा एडवांटेज जियांग का, और अब मैं जीत हासिल करूंगा अपनी बहादुरी दिखा के और इस चैलेंज में आने से। और अब क्योंकि मैं जियांग को बचा रहा हूँ तो मेरे पे ज्यादा ट्रस्ट करेगी। उसके बाद जो हमारा जो होता है वो कहता है मैं थोड़ा सा डर रहा हूँ क्योंकि अब ये बहुत ज्यादा खतरनाक बैटल है, इसलिए तुम वापस चले जाओ और मेरे ऑर्डर्स का इंतजार करना। और वैसे भी ये जो अपोनेंट है इतना ज्यादा वीक है, और उस समय तुम आराम से अपना मतलब रेस्ट कर सकती हो। उसके बाद जो हमारी क्वीन होती है वो चली जाती है और कहती है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। उसके बाद जो हमारा जो होता है वो हमारे भाई को कहता है चलो अब शुरू करते हैं सीनियर भाई। जहाँ पे जो भाई के पीछे के लोग होते हैं वो हंसने लग जाते हैं उस बंदे पे, और वो लोग कह रहे होते हैं आखिर स्टूपिड जैसी शक्ल वाले दिखने को जियांग ने भेजा होगा अपने आप को मराने के लिए। और दूसरा वाला बंदा भी ऐसे मजाक उड़ा रहा होता है हमारे जो का। उसके बाद जो हमारा जो होता है वो मनी मन कहता है जियांग ने अपने एक 20 टेम्पर को भेजा है मरने के लिए, चलो ठीक है मैं इसे मार डालता हूँ, उसे दिखाता हूँ कि आखिर क्या होता है जब कोई मेरे को चैलेंज करता है। उसके बाद जो हमारा भाई होता है वो अपनी मूव्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, और वो एक तरह की अपनी स्पीड का इस्तेमाल करता है, और वो अपने जो पे बहुत ही तेजी से उसकी तलवार चलाने लग जाता है, जिसे हमारा जो होता है वो इतने आराम से पकड़ लेता है कि क्या ही बताएं। और जो भाई होता है वो इसे देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, और जो हमारा जो भी होता है वो भी थोड़ा परेशान हो जाता है। जो होता है वो मन मन बोलता है एक मिनट रुको, मेरे ख्याल से इस सिचुएशन में मेरे को लगनी चाहिए स्वॉर्ड, है ना, और इसीलिए वो जो पकड़ी हुई तलवार होती है वो उसे छोड़ देता है। और उसके बाद जो हमारा जो होता है उसे वो जो तलवार होती है वो बहुत ही तेज लग जाती है, उससे खून भी निकलता है। और जो हमारी वैन होती है वो बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है, पर हमारा जो तो ड्रामेबाज है बहुत ही बड़ा। और जो हमारी जियांग होती है वो मनी मन कह रही होती है जो तुम मरना मत बस। सो यहीं पे हमारा जो एपिसोड होता है वो खत्म हो जाता है। हाँ मैं जानता हूँ जो वीडियो है वो थोड़ी लेट है। सो अगर तुम लोगों को आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई या फिर पसंद भी आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी मैं मिलता हूँ उनसे अगली वीडियो में। अंटिल देन पीस आउट। Yeah, take a number. I was lightning before the thunder.